हेलो एवरीवन। मैं हमेशा अपने YouTube चैनल के ऊपर आपसे इक्विटी के बारे में बात करता रहता हूं। पर क्या आपको पता है कि इक्विटी के अलावा एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है, और उसका नाम है डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स। आइए इस एनालिसिस में बात करेंगे इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। देखिए, जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो अपनी ओनरशिप मार्केट में सेल कर देते हैं। ओनरशिप को सेल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको हम इक्विटी कह के बुलाते हैं, और इक्विटी के अगेंस्ट डिविडेंड दिया जाता है। किसी भी कंपनी के लिए डिविडेंड देना कंपल्शन नहीं होता है, क्योंकि कंप्लीटली ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या फिर नहीं कमा रही है। लेकिन कई बार कंपनीज की जो मैनेजमेंट्स हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ओनरशिप उनकी डाइल्यूट हो जाए। उस केस के अंदर वो मार्केट से पैसा बोरो कर लेते हैं। जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा बोरो करती है तो जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको हम कहते हैं डिवेंचर या फिर बॉन्ड्स। क्योंकि पैसा बोरो किया गया है तो हर कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन होता है कि उस पर इंटरेस्ट दे टाइमली, और एक फिक्स इंटरवल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी रिफंड करें, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। अब ये जो डिवेंचर और बॉन्ड्स जो हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, इनमें दो सिमिलैरिटीज हैं। एक तो ये कि दोनों का यूज पैसा बोरो करने के लिए किया जाता है, और दूसरा टाइमली इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ता है, और एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है। क्योंकि डिवेंचर और बॉन्ड्स तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली इनमें कई सारे डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हम उनको समझ लेते हैं। बॉन्ड्स रिलेटिवली ज्यादा सिक्योर होते हैं, और मेन रीजन ये है कि जो इश्यूअर होता है जब भी बॉन्ड्स को इश्यू करता है तो साथ में एक पर्टिकुलर एसेट को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखता है। उसका बेनिफिट ये होता है, कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उस केस के अंदर वो जो एसेट सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है उसको बेच के जो भी पैसा मिलेगा उससे सबसे पहले बॉन्ड्स होल्डर की पेमेंट ही की जाएगी। बट जो डिवेंचर्स होते हैं वो ज्यादातर अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो शायद डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस ना मिले। अब क्योंकि बॉन्ड्स ज्यादा सिक्योर होते हैं तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट भी कम होता है, और डिवेंचर अनसिक्योर होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट रेट हमें ज्यादा देखने को मिलता है। फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट मोर रिस्क मोर गेन। डिवेंचर्स के अंदर एक बेनिफिट ये भी मिलता है, कई बार कंपनीज क्या करती हैं अपने डिवेंचर्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कन्वर्जन का ऑप्शन भी दे देती हैं। मतलब कि एक फिक्स लॉक इन पीरियड के बाद अगर डिवेंचर होल्डर चाहे तो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस रेशो में कन्वर्ट किया जाएगा उसके बारे में पहले ही बता दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को, और याद रखिएगा ये ऑप्शनल होता है। इसके अलावा जो डिवेंचर्स होते हैं वो ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो इशू करती हैं, बट जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इशू करते हैं। तभी आपने सुना भी होगा जब भी बॉन्ड्स वर्ड आता है तो उसके साथ गवर्नमेंट वर्ड भी देखने को मिलता है। हम जनरली बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो जहां मैंने आपको डिवेंचर और बॉन्ड्स के बारे में बेसिक डिफरेंसेस के बारे में बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।